क्या टाइटैनिक जहाज समुद्री तारीख में पहला जहाज था जो डूबा था? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो फिर क्या वजह थी इतना शोर मचाया गया था, इतनी अहमियत दी गई थी? अखबारों ने इनको ज़्यादा अहमियत क्यों दे रखी थी? क्योंकि जहाज़ में डूबने वाले दुनिया के अमीर लोग हुआ करते थे। इसमें कोई शक नहीं कि डूबने वाले पैसेंजर्स का बड़ा तादाद अमीर लोगों का था। मीर टीवी की वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। कुछ ऐसी बातें जो टाइटैनिक जहाज़ के हादसे को अहम बनाती हैं। मुसाफिर जहाज़ तो वैसे भी दूसरे जहाज़ों से बेहतर बनाए जाते हैं, इनमें सेफ्टी फैक्टर का भी बड़ा ख्याल रखा जाता है। लेकिन टाइटैनिक उस दौर में बनने वाले दूसरे पैसेंजर जहाज़ों से बहुत ताकतवर और सलामती वाला बनाया गया था और इनको अनसिंकेबल का लक़ब दिया गया था। टाइटैनिक जहाज़ को बॉयंसी टैंक जैसा बनाया गया था। अगर जहाज़ को पलटी करके समंदर में डुबा दिया जाता तो भी समंदर के नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ समंदर की सतह पर तैरता रहता। गोली या तोप का गोला तो क्या बम भी लगता तो भी जहाज़ के उस जगह सोराख हो जाता, लेकिन जहाज़ हरगिज़ नहीं डूबता। उसको ऐसे तरीके से बनाया गया था। 20 सदी के शुरू वाले दिनों में पैसेंजर शिप्स का बड़ा ओज हुआ करता था और इन जहाज़ों में सफ़र करना स्टेटस सिंबल समझा जाता था। किसी कंपनी का एक जहाज़ चलता था तो वो दूसरा जहाज़ बनाने का ऑर्डर दिया करती थी। अगर एक रिटायर हुआ जाता था तो उनकी मालिक एक के बजाय 2 जहाज़ बनाया करते थे। 20वीं सदी के शुरू वाले सालों में जब टाइटैनिक जहाज़ ने जन्म लिया था, उन दिनों में पैसेंजर जहाज़ों में 2 कंपनियां बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ करती थीं। एक वाइट स्टार कंपनी और दूसरी कनार्ड, जिसके क्वीन एलिज़ाबेथ क्वीन मेरी नामी जहाज़ चला करते थे। दोनों जहाज़ रान कंपनियां इंग्लैंड की थी। दोनों का आपस में कंपटीशन हुआ करता था। हर किसी की ख्वाहिश हुआ करती थी कि इनके जहाज़ दूसरी कंपनी से बहुत खूबसूरत, महफूज, बड़े और हर बड़ा शख्स इनकी कंपनी के जहाज़ों में सफ़र करे। 1907 में कनार्ड कंपनी ने 2 बहुत बड़े और तेज़ रफ्तार पैसेंजर जहाज़ बनाने का ऑर्डर दिया। एक 32,000 टन वजनी लुसितानिया नामी और दूसरा 33,000 टन वजनी मोरितानिया थे। एक टन में 28 मन होते हैं। कनार्ड कंपनी के इन जहाज़ों से मुकाबला करने के लिए मुखालिफ कंपनी वाइट स्टार इनसे भी बड़े अटकल 41,000 टन वजन के 3 जहाज़ों का ऑर्डर दिया। वो 3 जहाज़ ओलंपिक, टाइटैनिक और जायंटिक थे। जायंटिक जहाज़ का नाम बाद में बदलकर ब्रिटानिक रखा गया। ब्रिटानिक जहाज़ बनने के बाद वाइट स्टार कंपनी ने खुद चलाने के बजाय बेच दिया। मुसाफिर जहाज़ होकर चलने के बजाय अस्पताल बन के चला और कुछ सालों के बाद मेडिटेरियन समंदर में माइन या फिर टारपीडो लगने की वजह से डूब गया। और ओलंपिक जहाज़ जिसने 1911 में चलना शुरू किया था, 6-7 महीनों के बाद 1912 के शुरू में इंग्लैंड नेवी के एक जंगी जहाज़ से टक्कर की वजह से पैसेंजर लेने के बजाय मुरम्मत के लिए 6 महीनों तक खड़े रहे। ये वो दिन थे जो जहाज़ की मुरम्मत पूरी होने तक जहाज़ के मालिकों ने इस जहाज़ से कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, चीफ ऑफिसर और दूसरे अमले को ओलंपिक जहाज़ से बदली करके टाइटैनिक जहाज़ चलाने के लिए भेजा था, जिन्होंने बदकिस्मती से पहले ही सफ़र में जहाज़ को डुबो दिया। और डूबने के वक्त ओलंपिक जहाज़ की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी थी और टाइटैनिक जहाज़ के मुसाफिरों को जिन जहाज़ों ने बचाया था, ओलंपिक उनमें से एक था। लंगर उठाने साउथहैम्पटन बंदरगाह छोड़ने की तारीख बुध के दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर की गई थी। उस वक़्त जहाज़ पे 2235 पैसेंजर सवार थे, जिनमें 337 फर्स्ट क्लास, 271 सेकंड क्लास, 712 थर्ड क्लास थे और जहाज़ चलाने और दूसरा अमला 915 लोग थे। टाइटैनिक जहाज़ का साउथहैम्पटन से निकलना भी हादसे से खाली न था। जैसे ही टग बोटों ने खींच के बंदरगाह से बाहर निकाला तो अब अपनी इंजन की रफ्तार से बढ़ा रहा था तो उस चैनल में अमेरिकी लाइन कंपनी का न्यूयॉर्क नामी जहाज़ पास में खड़ा था। कम चौड़ाई के चैनल में जब 2 जहाज़ों के बीच में उठी लहरों ने न्यूयॉर्क जहाज़ को धक्का दिया तो उसको पीछे वाले रस्से टूट गए और टाइटैनिक जहाज़ ने यकदम अपने इंजन बंद की और न्यूयॉर्क जहाज़ से टकराते बाल बच गए। बहरहाल वहाँ से निकलने के बाद टाइटैनिक जहाज़ आयरलैंड पहुँचा और फिर जुमेरात के दिन 11 अप्रैल 1912 दोपहर को 2 बजे क्वींसटाउन से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ। ये जहाज़ ऐसा बना हुआ था कि जहाज़ के 3 फ्लोर में पानी भर भी जाए तो भी जहाज़ नहीं डूब सकता था, क्योंकि इसमें ब्यांसी का हिसाब कुछ इस तरह से रखा गया था जैसे लोई डब्बे के नीचे एक बड़ा गुब्बारा हवा से भर के बांध दिया जाए, फिर उसको पानी से भर दिया जाए।
तो वो डब्बा पानी में अंदर डूब नहीं सकता। टाइटैनिक भी ऐसे हिसाब किताब रखा गया था और 2-3 फ्लोर पानी भरने से वो कुछ नीचे हो सकता था लेकिन डूब नहीं सकता था। जहाज़ का कैप्टन एजे सिमथ भी सीनियर कैप्टन था और वो उससे पहले टाइटैनिक जितना ओलंपिक नामी जहाज़ चला चुका था, लेकिन इस दफ़ा लोगों का मौत लिखा था और बर्फ़ की एक चट्टान से बचाते बचाते भी जहाज़ को उससे ऐसा रगड़ा दिला चुका था जो डूबने के लिए काफ़ी साबित हुआ। रात को अटकल 11:30 बजे टाइटैनिक जहाज़ का बर्फ़ की चट्टान से टक्कर हो चुका था। 30 मिनट के बाद पानी आना शुरू हो चुका था। 12:20 पर कश्तियों के जरिए पैसेंजर्स को समंदर में उतारा गया। 2 बजे तक आखिरी कश्ती भी उतार ली गई थी। कश्तियों में 150 से लेकर 200 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन कश्तियों में 25 से 50 के लगभग लोग उठाए गए। ये गलती ना होती तो कम जाने ज़ाया होती। सुबह तक टाइटैनिक जहाज़ के लोगों को बचाने के लिए आसपास के जहाज़ जमा हुए तो समंदर के चारों तरफ लाशें ही लाशें थीं। कश्तियों में बैठे हुए भी कुछ लोग मर चुके थे। उसका बड़ा सबब डर और खौफ था और दूसरा बड़ा सबब सख्त ठंड भी वजह थी। इनको बचाने के लिए पहला जो जहाज़ पहुंचा था वो कारपाथिया था, जो 4 बजे हादसे वाली जगह पहुंचा था, यानी टाइटैनिक जहाज़ के मुकम्मल डूबने से 1 घंटा 40 मिनट बाद। रात की ऊंचाई में पहले तो कोई मुसाफिर या कश्ती नज़र ही नहीं आई। फिर जैसे जैसे सुबह होती गई, हल्की रोशनी होती गई तो मेलों तक पकड़े लाश और कश्तियाँ नज़र आई। कारपाथिया जहाज़ के कैप्टन ने उन जहाज़ की कश्तियाँ यकदम नीचे उतारी। उसने जब समंदर में लोगों की तरफ देखा तो तब तक सब लोग मर चुके थे, कोई भी जिंदा नहीं था। कुछ देर बाद वहाँ दूसरे जहाज़ भी पहुँचने लगे, जिसमें उसी कंपनी का ओलंपिक जहाज़ भी था। ओलंपिक जहाज़ मरम्मत होने के बाद साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क अमेरिका की तरफ जा रहा था। ये वो जहाज़ है जिसका कैप्टन टाइटैनिक जहाज़ से ट्रांसफर होकर आया था। ओलंपिक जहाज़ वालों ने ये भी अपनी कश्तियाँ उतारी, देते हुए लाश को उठाया। टाइटैनिक जहाज़ की कश्तियों में बचे हुए समूरे लोग अटकल 711 के करीब थे, जिसको कारपाथिया जहाज़ ने अपने साथ लिया और खेस न्यूयॉर्क ले गया। बाकी ओलंपिक और दूसरे जहाज़ इंग्लैंड के मुख्तलिफ शहरों की तरफ ले चला। दरअसल सालों से डाइवर समंदर के अंदर जाके टाइटैनिक जहाज़ को ढूंढ रहे थे, जिसको इंग्लिश में रेक कहते हैं। डूबे हुए जहाज़ को बचाने को साल्वेज कहते हैं। टाइटैनिक जहाज़ के रेक को अमेरिका की नेवल जहाज़ यूएसएस नोर रोबोट से चलने वाली सबमेरीन आर्गो की मदद से समंदर की गहराई से ढूंढ लिया। टाइटैनिक जहाज़ का रेक समंदर के अंदर दबा हुआ है। ये न्यू फाउंडलैंड के किनारे से 300 मील दूर अटलांटिक समंदर में है, जहाँ समंदर 13,500 फुट यानी 4 किलोमीटर गहराई पर मुश्तमिल है। नाजरीन, इंसान समंदर में फ़कत 50 या 60 फुट तक जा सकता है। अमेरिकन नेवी वालों ने टाइटैनिक की तलाश के लिए आर्गो नामी आबदोज समंदर में नीचे उतारी थी। वो भी कोई आम आबदोज न थी, बल्कि वो एक रोबोटिक सबमरीन थी जिसको रोबोट कंट्रोल कर रहे थे, जिसमें खास किस्म की कलरफुल ब्लैक एंड वाइट कैमराज फिट की गई थी। दरअसल वो कैमरा टाइटैनिक जहाज़ की पिक्चर खींचकर ऊपर यूएसएस नॉर जहाज़ को भेजती रही। हैरान करने वाली बात यह है कि टाइटैनिक जहाज़ के बहुत से पार्ट अभी तक गुड कंडीशन में पड़े हुए हैं, शायद गहरे समंदर में बर्फ जैसी ठंडे पानी की वजह से। जहाज़ का स्टेरन यानी पीछे वाला हिस्सा गायब है। असल में ये पार्ट स्टेरन धमाकों की वजह से जहाज़ से अलग होकर कहीं दूर चला गया था। जहाज़ का फ्रंट पार्ट डैमेज हो चुका है, जो आज तक समंदर की गहराइयों में पड़ा हुआ है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है मीर टीवी की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।